रमना अंचल कार्यालय में अवैध वसूली का आरोप, अंचल कर्मचारी पर रिश्वत लेकर भी काम नहीं करने का गंभीर आरोप। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय में कार्यरत अंचल कर्मचारी दिवाकर सिंह पर ग्रामीणों से रिश्वत लेने और बावजूद इसके कार्य नहीं करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले को लेकर रमना प्रखंड प्रमुख करुणा सोनी ने गढ़वा उपायुक्त एवं अपर समाहर्ता को आवेदन देकर जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रखंड प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि उन्हें लगातार ग्रामीणों से शिकायत मिल रही थी कि अंचल कर्मचारी दिवाकर सिंह द्वारा पैसे लेकर काम किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने दिवाकर सिंह को पूछताछ के लिए अपने प्रमुख कक्ष में बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि बाद में जब वे स्वयं अंचलाधिकारी रमना के साथ दिवाकर सिंह के पास पहुंची तो उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। प्रमुख करुणा सोनी के अनुसार दिवाकर सिंह ने कहा कि आपका डोंगल नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपको किसी प्रकार का जवाब नहीं दूंगा। अंचल में आपका कोई अधिकार नहीं चलता, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। प्रमुख ने आरोप लगाया कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद हैं जिसमें दिवाकर सिंह द्वारा 15,000 रुपये वापस करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि फोन पे के माध्यम से ग्रामीणों से पैसे लेने के भी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में कथित दलालों द्वारा पैसे के लेन देन की बात भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। प्रखंड प्रमुख करुणा सोनी ने उपायुक्त एवं अपर समाहर्ता से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मचारी तथा कथित दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अंचल कर्मचारी दिवाकर सिंह को तत्काल निलंबित कर कार्य मुक्त करने की मांग भी की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो रमना प्रखंड के ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, झारखंडी जोहार। मैं रमना की प्रमुख हूँ, जैसा कि सबको पता है। और कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 4 दिन हो गए, 4 दिन या 5 दिन, ये मामला है आपको 20 तारीख का, 20/5/2026 का। हमारे यहाँ दिवाकर सिंह जो हैं वो अंचल के कर्मचारी हैं और उन्होंने हर एक मोटेशन पे एक पैसा मतलब बांध रखा है कि मुझे 5,000 लेना है, 6,000 लेना है, मतलब हर एक के वाला 5,000 6,000 बांधा हुआ है। और पैसा लेने के बावजूद भी वो कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं। और जब मुझे मेरे संज्ञान में ये बात आई, ये पैसा का लेन देन उगाही तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन जब मेरे संज्ञान में बात आया, मैंने उनको बुलाने का कोशिश किया कि आप आइए, मुझ तक ये बात बताइए कि आपने पैसा लिया है तो आपने काम क्यों नहीं किया और पैसा आप किस बात का ले रहे हैं। तो उन्होंने अब साफ शब्दों में बोला कि मैं आपके कक्ष में नहीं आऊँगा क्योंकि अंचल में आपका कोई रोल प्ले नहीं होता है, आप अंचल में कोई मतलब दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोली कि ऐसा तो मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर वो बोले नहीं, आपका डोंगल सीईओ के साथ नहीं लगता है तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा, जिसका कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जो वो बात वो बोले। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, तो मैं ही आ जाती हूँ। फिर मैं गई और मेरे सीईओ साहब भी, मैं उनके संज्ञान में दी हुई थी बात को, तो वो भी गए वहाँ पे जब पूछताछ के दौरान उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गया, 15,000 रुपये रिटर्न करते हुए जो लाभुक मुझ तक शिकायत करने आए थे, फिर वो फ़ोन करके उनको बुलाए थे तो उनको 15,000 रुपये रिटर्न कर रहे थे। तो रिटर्न का वो वीडियो बना लिए। वो बोले मैं 15,000 क्यों लूँगा, मैं 5,000 दिया हूँ, 10,000 कोई और 2 महिलाएं दी हैं, उनको वापस कीजिएगा। तो बोले नहीं लीजिए, आप 15,000 आप दिए थे मुझे, आप 15,000 लीजिए और आपका काम ख़त्म, अब आपका काम नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये अंचल में 15,000, 5,000, 10,000, 25,000 व्यक्ति से लिया क्यों जाता है, और लेने के बावजूद भी चप्पलें घिस जाती है ब्लॉक में आते आते। और मुझ तक अगर मेरे संज्ञान तक आए बात तो मैं उसको आगे उजागर करूं, मुझ तक बातें आती है तब तक से वहाँ लेन देन निपट जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आरोप लगा रही हूँ अंचल पे कि ये 15,000 का उगाही कैसे हो गया और क्यों हुआ, दिवाकर सिंह के द्वारा क्यों लिया गया, वापस क्यों किया गया। दूसरा बात, दिवाकर सिंह बहुत मतलब द्वेष आवेश में आकर के मुझसे बात कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या एक ब्लॉक प्रमुख अंचल के एक कर्मी को बुला नहीं सकते हैं? मुझे याद नहीं होगा कि 4 साल में मैंने कभी अपने कक्ष में वीडियो को भी बुलाया होगा, जबकि मैं बुला सकती हूँ। मुझे जब अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बुला सकती हूँ कि वीडियो साहब आइए, मुझे कुछ बातें करनी है। मैंने आज तक नहीं बुलाया उनको, मैं उनके कक्ष तक जाती हूँ। तो क्या मैं अब एक कर्मचारियों के कक्ष तक जाऊँ और वो उस समय जाऊँ जब वो पैसे की उगाही कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, मेरे लाभुकों को परेशान कर रहे हैं, तब मैं उन तक जाऊं कि आप क्यों ले रहे हैं, आप क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं।
इतना के बावजूद भी बात यहीं तक नहीं है, वो जिस लाभुक का पैसा लिए थे उनका काम भी नहीं किए और उनका केवाला भी फेंक दिए। अब केवाला भी उनके पास नहीं है। वो अब बोल रहे हैं कि 2,000 रुपया केवाला का आप और अधिक ले लीजिए, आपका काम नहीं होगा, 5,000 आपका जो रिटर्न हो गया, पैसा जो दिए थे वो, और 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा। इसकी शिकायत कहीं की थी आप? दिवाकर सिंह। नहीं, इसकी शिकायत कहीं कर? हाँ, इसकी शिकायत मैं की हूँ ना उपायुक्त महोदय को। मैं 20 तारीख का ये बात है, और मैं 21 तारीख को आप देख सकते हैं कि उपायुक्त महोदय को भी की हूँ जाके, और मैं एसी सर को भी की हूँ जा कर के, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये बात यहीं तक रहने वाला नहीं है। अब देखिएगा कि ये क्या कर रहे हैं कि अपना मेडिकल लगाने के लिए दौड़ रहे हैं रांची। मेरा क्या नाम है कि अगर आप मानसिक रूप से भी परेशान हैं तो आपको नौकरी नहीं करना चाहिए फिर। और आप 4 साल से, मेरे कार्यकाल में तो 4 साल से आपका ट्रांसफ़र हुआ और तुरंत पोस्टिंग, फिर रिपोस्टिंग हो गया। आपको ये पता नहीं क्यों रमना बहुत बेहद पसंद आ रहा है, आप रमना में, अब कौन उनका रिपोस्टिंग यहाँ के ट्रांसफ़र कल हुआ और आज फिर उनको यहीं वापस कर दिया गया। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है ये 1 दिनों के लिए, फिर पैसा लेकर के वापस भेज दिया जाता है कि क्या किया जाता है, ये तो मुझे मालूम नहीं है कैसे वो आ गए। अभी तो मेरा ये है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे घूसखोर कर्मचारी को सबसे पहले तो सस्पेंड कीजिए। साथ ही साथ जो मेरे अंचल में जितने दलाल घूम रहे हैं, मैं बोल बोल के तंग आ गई हूँ। जितने दलाल हैं, दलालों का कार्य नहीं है। यहाँ गेट लग चुका है, एंट्री दलालों को नहीं दिया जाए। मैं अंचलाधिकारी से ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप दलालों को, बिचौलियों को बीच यहाँ प्रखंड सभागार में एंट्री ना दें। आपको सबका नाम पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपको सबका नाम पता है, आप दलालों को मत रखिए। उस दिन भी वो दिवाकर सिंह पैसा वापस कर, उसके बाद उनका दलाल 15,000 रुपया वापस कर रहा है। तो भाई आप इतना पैसा का उगाही कर रहे हैं और संज्ञान में आने के बाद पैसा वापस कर रहे हैं, कागज़ फेंक रहे हैं, तो इनके ऊपर तो सबसे पहले मैं सस्पेंड के लिए मैं आग्रह करूंगी उपायुक्त महोदय से कि सर आप इनको जल्द से जल्द कार्य मुक्त कीजिए, क्योंकि ऐसे भी ये अब ये सब होने के बाद डिप्रेशन में चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बुलाया गया तो बोले मेरा ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है और बीपी हाई है। तो अब भाई वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी हो चुके हैं। तो अब लेटर लगे, उससे पहले इनको आराम की ज़रूरत है, तो इनको आराम मतलब दिया जाए। कर्मचारी क्या नाम है? दिवाकर सिंह। तो वीडियो वगैरह वायरल हुआ है? हाँ, वीडियो मैं अपने फेसबुक आईडी पर डाली हूँ। उनका पैसा जो वो वापस कर रहे हैं, वो वीडियो मेरे पास है, जो कि मैं फेसबुक पे डाल दी हूँ। सीईओ के सामने जो मुझे मेरे ख़ानदान तक उकट रहे थे कि ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रमुख मेरे ख़ानदान में है 14 सालों से, आप 4 साल के प्रमुख का क्या औकात है, मैं दिखा दूंगा। तो वो ख़ानदान वाला वीडियो भी है। तो वीडियो सर तंग आके वो बोलते हुए निकल रहे हैं कि तुम पागल हो गए और मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वो वीडियो को भी मैंने अपलोड किया है काट के, क्योंकि अब ख़ानदान वाला बात को मैं अपलोड करूं तो ये मेरे लिए भी शर्मनाक होगा, इसलिए मैं उसको काटते हुए बस वीडियो सर जब उसको जो बोल रहे हैं बस उसको मैंने, उस क्लिप को मैंने अपलोड किया है उस फेसबुक पे, और मैंने टैग भी किया है। मैं सभी जगह पे टैग की हूँ, मेंशन की हूँ। मैं चाहूँगी कि मतलब इसको गहनता से लिया जाए, इसको हल्के में ना लिया जाए। ऐसे कर्मचारी को जल्द से जल्द, अभी तक तो उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था। पता नहीं, ये हो सकता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ जो उस वजह से थोड़ा डिले हुआ हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 10 दिनों के अंदर अंदर तक इनको मतलब अंचल से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे, जिस अंचल में जाएंगे उस अंचल को बेच खाएंगे, और ऐसे लोग को किसी अंचल में रहने का मतलब अधिकार ही नहीं है। मैं 10 दिनों के अंदर तक इनके ऊपर कार्रवाई चाहती हूँ। अगर नहीं होगा कार्रवाई तो बेबस होकर के मैं सभी अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ, मुखियागण के साथ, अपने देतुल्य जनताओं के साथ बेबस होकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दूंगी। गढ़वा उपायुक्त से क्या कहेंगे? मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहूँगी, चूँकि मैंने अनंत मित्तल सर को दिया था, उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन हमारा सौभाग्य की बात है कि हमारे डीजीसी सर अब हमारे उपायुक्त बने हैं, तो उनके संज्ञान में ये बात बहुत जल्द आ ही जाएगा। तो मैं चाहूँगी पशुपतिनाथ मिश्रा सर से कि आप जल्द से जल्द इनको सस्पेंड का लेटर निकलवाएं जिला से, और इनको अभी तो नहीं, कभी नहीं इनको कोई अंचल दिया ना जाए, क्योंकि इनका तो जब वीडियो क्लिप है तो सबके सामने है भाई कि 15,000 वापस किस बात का कर रहे हैं, और बोलते हुए कर रहे हैं ना, किस बात का क्या हो, तो बोलते हुए कर रहे हैं कि लीजिए आप 15,000 दिए थे ना, वापस ले लीजिए, आपका काम नहीं होगा। तो जब वीडियो क्लिप है तो उसको देखते हुए गहनता से मतलब सोच समझ करके इनको सस्पेंड किया जाए। ये पूरा जो प्रकरण हुआ मैम, ये कौन सा गाँव का लाभ है? गांव तो पूरा प्रखंड ही इनसे मतलब क्या बोले त्रस्त है,
लेकिन वो प्रखंड कनपुरा था, पंचायत कनपुरा था, प्रखंड तो रमना था। और बहुत सारे पंचायतों में रमना, भागोडी, चुंदी, गम्हरिया, सभी पंचायतों में इनका ये चीज़ है। बिना पैसे का एक पेपर नहीं निकलता है। मैं आप लोग के वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी अपने जनता को कि अब तो कुछ ही समय मेरा कार्यकाल अभी रहा है, मतलब अब अगला इलेक्शन तक मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर कोई भी मोटेशन, अपडेशन या ज़मीन संबंधी कोई भी मामला हो, आप अंचल में जाने से पहले मेरे संज्ञान में लाएं। आपको आपकी ज़मीन का 1 रुपया नहीं लगेगा। जो रजिस्ट्री का चार्ज है वो लगेगा। उसके अलावा आप अगर इस टेबल तक आते हैं करुणा सोनी रमना प्रखंड प्रमुख के पास, तो आप लोगों का 1 रुपया नहीं लगेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोग बस मेरे तक आने का कष्ट कीजिए। आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं कि हो सकता है फिर ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होगा? आपका ज़मीन है, आपका कागज़ है और उसका पैसा आप दे करके कार्य करवाएंगे। मैं हर एक जनता से अपील करना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप लोग मुझ तक आएँ और यहाँ से आपका पेपर जाएगा और 1 रुपया का अब उगा ही नहीं होगा। रमना अंचल में तो कम से कम नहीं होगा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। मामला यह है कि हम अपना म्यूटेशन कराने के लिए कर्मचारी साहब दिवाकर सिंह जी के पास आए, तो उनको दिए हम जो है कि कागज़ पत्र दस्तावेज दिए। वो बोले कि आप नक्शा कटवा के आइए और इसके बाद जो है रसीद के और कबाला का फ़ोटोकॉपी लेकर आइए। सब हम लेकर आए, दिए। देने के बाद फिर 1 महीना तक जो है वैसे ही बोले अब करेंगे तब करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद वो बोले कि ऐसी हो जाता है, इसको में जो है पता नहीं है, आदमी से पूछिए समझिए कि कैसे होता है। आप लोग ब्लॉक में आते हैं इसी ज़िंदगी भर चक्कर काटते रहिएगा, कहियो म्यूटेशन नहीं होगा। अभी तो कैसे होगा सर? कहें कि पूछ लीजिए, समझ लीजिए आदमी से कि क्या यहाँ पर चलता है। हम कि सर कहिए ना क्या चलता है, आप ही बता दीजिए, हम किसको से पूछेंगे। तो बोले कि कम से कम 5,000 रुपये आपको देना होगा। आपने 5,000 रुपये दिया? जी सर। तो कैसे? फ़ोन पे से कि कैश? नहीं सर, कैश दिए। कैश दिया है? कैश दिए 5,000 रुपये। इसके बाद वो जो है बोले कि हम कर देंगे और नहीं किए। और उससे पहले जो है कि मेरा कबाला से पहले जो है म्यूटेशन अपडेशन करना था दूसरे को, उन लोग भी जो है कि उससे पहले 1 साल पहले दिए थे उन लोग पैसा 10,000 रुपये करने के लिए। उन लोग आ रहे हैं, महिला हैं 2, तो उन लोग के म्यूटेशन होने के बाद मेरा म्यूटेशन होना था। तो बोले कि उन लोग के पहले कराइए, आपको से ऐसे नहीं होगा। लोग में पैसा तो लगता नहीं है तो? सर लगता नहीं है, लेकिन हम साल भर ऐसे देख करके और ये हुए और जो है पूरा नक्शा उक्सा बनवा करके दिए और फिर साल भर जो है कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल जो है कुछ नहीं हुआ। तीसरा साल में देखे कि सब लोग से ले रहे हैं साइड से और उसका हो रहा है, तो मजबूर होकर हम जो है ये किए। फिर हम इस बीच में एक बार प्रमुख मैडम जी को भी बोले कि देखिए ना हमारा जो है कि ऐसा ऐसा बात है और साल भर दिए हुए हो गया। आपका काम हुआ कि नहीं अभी तक? अभी तक काम नहीं हुआ। तो म्यूटेशन के लिए इस तरह से किए थे। इस बीच में प्रमुख मैडम जी बोले कि किसको दिए हैं? हम कि दिवाकर, आप लोग तो एकदम भ्रष्ट हैं जी, काहे दिए उनको पैसा? हमसे कहे नहीं कहे, हम कि क्या कहें, साल भर तक जो है हम, और अभी तक हम मैंने हुआ नहीं। और सब लोग देख रहे हैं कि कम बेसी जाकर के 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000 धीरे धीरे दे रहा है, उसको हो जा रहा है। तो बोले कि ठीक है, ऐसा हम बुलाते हैं उनको। तो इस बीच में उनको बुलाएं और बुलाने के लिए ये किए, तो बोल रहे हैं कि हमको पास अभी समय नहीं है, हम चार्ज भाग दे रहे हैं, हम जो है कि नहीं जो है कि अथी करेंगे, नहीं जाएंगे उनके पास। तो ये हमारे घर बोले मैडम जी से कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले कि अच्छा ठीक है, हम फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाए, तभी भी क्या क्या जवाब दिए उनके साथ। फिर मैडम जी यहाँ से गए, वहाँ गए कि क्या दिवाकर जी जो है कि मतलब अच्छा, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों का क्या? ऐसा लोगों को सर हमारे तो यहाँ रहना नहीं चाहिए मेरे प्रखंड के अंतर्गत, और जो है ऐसा लोग के सज़ा मिलना चाहिए। कौन सा पंचायत का मामला? ये कर्णपुरा पंचायत का मामला है। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम संजय राम चंद्रवंशी है। फिर इसके बाद जब हम गए तो हमको जो है कि वो पैसा रिटर्निंग लगे करने। बोले कि आप पैसा लीजिए, और हम जो है कि बोले कि पैसा हम खाली नहीं लेंगे सर, एक बार और हमको आप पैसा रिटर्निंग खाली पैसा किए, और इसके वाला पर पैसा रिटर्निंग किए थे, हमको दस्तावेज नहीं दिए थे। और जो अमीन जाते हैं यहाँ से, वो कहते हैं कि 2,000 लेंगे और तब नक्शा काटते हैं, और इसके बाद कितना मेरा लॉस इसमें गया है, तब केवल पैसा हमको दीजिएगा, तो पैसा नहीं लेंगे, हमको कबाला के साथ दे दीजिए जो म्यूटेशन करने के लिए हम दिए हैं, फिर हम जो है कि आपको से पैसा भी ले लेंगे।
तो बोले कि नहीं पैसा आप लीजिए। इसके बाद वो पैसा निकाल कर दूसरे लोग को लगे देने और दूसरे लोग को दिए और दूसरे को दिए, बोले कि ये बाहर जाइए, बाहर जा करके ही कर लीजिए, तो 500 बेसी ले लीजिए। हम कि नहीं सर, हम जो है कि 500 लेकर काहे करेंगे। तो फिर बोले कि ऐसा है कि 2000 ले लीजिए। हम कि 2000 भी लेकर के हम कबाला नहीं दीजिएगा तब तक नहीं लेंगे। अब हम जान नहीं, साइड से जो है वीडियो इसमें वायरल भी हुआ है जी, उसमें मेरा वीडियो बना है। तो इसके बाद फिर हमको बोल रहे थे, साइड से भाई भूमिका दिखा रहे थे कि आप जो है कि वीडियो वायरल हुआ है ना, आपका हो जाएगा ज़िंदगी में म्यूटेशन, तो देख लीजिएगा ऐसे वैसे 10 बहुत तरह के। हम नहीं होगा तो नहीं होगा, इशू नहीं हो रहा था, इशू नहीं होगा, पैसा देने के बाद भी नहीं होगा तो इशू नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। लेकिन भाई आप तो जो अति किए हैं हम, और फिर हम उसमें क्या किए हैं आपको। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा म्यूटेशन हो और उनका पर कार्रवाई हो, नहीं तो इस प्रकार की स्थिति जब रहेगा तो जो है कि सारे जनता मर जाएंगे इस स्थिति से। अब एक व्यक्ति से 5000 की तो बात अलग है, 10,000 20 हज़ार तक लिए हैं, एक व्यक्ति से 50 हज़ार लिए हैं। और हम लोग के जो है कि जो आदमी, हम तो साल भर दे कर के कागज़ केवल घूमे, जब मजबूर हो गए देखे कि जो है नहीं होने वाला है अब कोई भी अथी से, और सबको साइड से हो जा रहा है, तो मजबूर होकर के जो है अथी किए। हम मुखिया जी अपने कर्णपुरा पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे हम पैरवी लगाए, प्रमुख मैडम जी से भी पैरवी लगाए, वो भी कहे, उसके बावजूद भी नहीं हमारा हुआ। केवाला दिए थे सर। किसको केवाला दिया? दिवाकर सिंह को। दिवाकर सिंह कौन है ब्लॉक पे? वहाँ बैठते हैं ऊपर में। क्या मामला क्या क्या? तो केवाला दिए थे तो अभी तक नहीं हुआ, 2 हुआ और 2 अभी तक नहीं हुआ, साल भर से बेसी हो गया, 13-14 महीना हो क्या गया। पैसा लेन देन का कोई मामला है क्या? और दिए थे पैसा, कितना पैसा दिया? एक उन्हें 14,000 दिए थे, एक 8,000 दिए थे। किस लिए पैसा लिए थे आप? वो केवाला करने के लिए, वो ऑनलाइन। केवाला करने के लिए तो पैसा लिया नहीं जाता ब्लॉक में, कैसे हाँ लिया गया? तो ले लिए हैं, तो ले लिए हैं। क्या जबरन लिए? जबरन नहीं, हम खुशी से दिया, वो लिए, मांगे कितना हमको चाहिए तो हम दिए। डिमांड करते हैं पैसा का? हाँ तभी काम करेंगे। हाँ। कौन पंचायत का मामला है? है कौन पंचायत? मरवनिया पंचायत। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा इलियास अंसारी नाम है। कर्मचारी साहब के दिए थे केवाला ऑनलाइन कराने खातिर। कौन कर्मचारी साहब? दिवाकर से मड़वनिया हल्का 4 केवाला दिले आज 2 साल से 3 साल हो गया। अभी कहते जब अभी काम नहीं हो रहा है, तभी हो रहा है, अभी लॉगिन नहीं चल रहा है, अभी सीओ साहब नहीं काम कर रहे हैं। ऐसे दौड़ाते 2-3 साल दौड़ा रहे हैं। आज हम देखे जो भाई सुनने में आया जब कर्मचारी साहब जा रहे हैं यहाँ से, हम सोच जा रहे हैं, भेंट कर ले रहे हैं, पैसा ले लेते हैं हम अपना। पैसा दिए थे का? हाँ पैसा दिया था। काची के लिए? ऑनलाइन करने खातिर रसीद। कितना पैसा दिए थे? 18,000 3 केवाला दिए। 18,000। हाँ तो अब क्या कर रहे हैं? अभी तो भेंट ही नहीं हुआ, अभी आए तो भेंट नहीं हुआ। हम सोचे भाई जा रहे हैं तो हम भेंट करके पैसा ले लेते हैं अपना। बोल रहे थे कि भाई नहीं काम होगा तो पैसा दे देंगे आपको। कितना दिन पहले कैसे दिए थे आप? फोन पे से? कैश दिए थे। कैश दिए थे? हाँ फोन पे पैसा नहीं, साहब नहीं लेते हैं। टाइम नहीं मिलते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या मांग कर रहे हैं आप? हमको पैसा चाहिए सर, और क्या चाहिए। काम नहीं हुआ, पैसा दे दें। क्या नाम है? अफजल अंसारी। कहाँ के, कौन सा पंचायत है आपका? मड़वनिया पंचायत है। हमारा मामला यही है कि हमारा घर है सीधी, हमारा घर सीधी है और हमका नाम है गीता देवी। और पहले कागज़ दिए थे दिवाकर कर्मचारी के, तो फिर नहीं माने तो पैसा नान के दिए हैं। किनको दिए थे पैसा? क्या नाम है? दिवाकर सिंह कर्मचारी के। किस लिए पैसा लिए थे? अथी म्यूटेशन करने के लिए। मोटेशन करने के लिए पैसा? हाँ जी सर। कैसे कैश दिए थे पैसा? हाँ कैश दिए हैं, खुद उनके हाथ में दिए हैं। कौन सा पंचायत है आपका? करमपुरा पंचायत। क्या नाम है? हैं? नाम? हमारा नाम गीता देवी है।